अंबिया अपने बेटे को सजा धजा कर पिछले 10 दिन में आज ये तीसरा रिश्ता देखने आई थी। लड़की वाले बैठे थे, लड़की भी मटक मटक कर चाय लेते हुए आती है। अंबिया का बेटा किशन लड़की की ओर जैसे ही देखता है वो शर्मा कर हंस देती है। तभी वो देखता है कि लड़की के 2-4 दांत गायब है। भाई हमें तो आपका बेटा पहली नजर में ही पसंद आ गया। क्या खूब जोड़ी लगेगी इसकी और हमारी राधा की, एकदम राधा किशन। हाँ, जोड़ी तो बन ही जाएगी, मगर क्या ये जोड़ी नोटों के वजन से भी तुलेगी समधी जी? बहन जी, जो मेरा है सब राधा का ही है। 25 लाख रुपए कैश और एक दुपहिया आपको दे देंगे। अंबिया और उसके पति सजन के मुंह में तो जैसे पानी आ गया हो, लेकिन किशन बार बार अपनी माँ को कोहनी मार रहा था। माँ, एक बार मेरी तो सुन लो। पर मुझे लड़की पसंद नहीं है। वो हंसती है तो उसके दांत ही नहीं दिखते हैं। किशन के बार बार यही बोलने पर अंबिया झुंझलाकर उसे ही डांटती है। भग ससुर, कौन सा तुमको उसके दांतों के बीच तिरक पार करना है जो तुमको दांतों की पड़ी है? चुप करके बैठे रहो। और किशन बेचारा चुप करके बैठ जाता है। वो बार बार हंसती हुई राधा को देख रहा था। कसम से उसके टूटे दांतों में जगह तो थी कि ट्रक निकल तो सकता था बीच से। किशन बैठे बैठे अपने दुख का मातम कर रहा था। तभी किशन और राधा को अकेले बात करने के लिए भेजा जाता है। राधा किशन अकेले में बैठते हैं। राधा हंस हंस कर किशन से बात कर रही थी। साजन जी, अब तो मैं आपके ही घर में आ रही हूँ जी, कैसा लग रहा है जी? सच बताऊं तो एक बात कहूँ, तुम इतना जीजी क्यों कर रही हो? आदत है जी, अम्मा ने कहा आगे पीछे हर जगह जी ही लगाना जी। वैसे साजन जी, दोपहिया मिलने के बाद हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे जी? तुम्हारे दांतों के बीच में ही इतना बड़ा हाईवे बना हुआ है जी, कहो तो वहीं दोपहिया टिका दूंगा जी। ही। किशन ने झुंझलाकर अपने मन की बात कह दी थी और उधर राधा को जबरदस्त मिर्ची लगती है। वो रोने लगती है। बाहर अंबिया और राधा का बाप अभी भी दहेज में मोल भाव कर रहे थे। हमारा बेटा आपको बस 25 लाख का ही लगे है। अरे सरकारी नौकरी बाप दादा की जमीन है तो थोड़ा तो दाम बढ़ाइए तो। समदन जी, ये कैसी बातें कर रही हो जी? बाबूजी, ये नपुती मुझे बोलता है कि मेरे दांतों के बीच मोटरसाइकिल घुमा देगा। अपनी बेटी का अपमान होता देख राधा के बाप ने किशन और उसके माँ बाप को धक्के मारकर मोहल्ला पार कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। निकलो, तुम 25 लाख रुपए तो क्या फूटी कौड़ी की भी हैसियत नहीं रखती हो अंबिया। और ये तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी है ना, उसका चोखा बनाओ और चाट जाओ। ऐसे घर में मैं मेरी बेटी कभी नहीं दूंगा जहाँ मेरी बेटी की कमजोरी का मजाक बनाया जाए। सच तो ये है कि कोई भी पढ़ी लिखी समझदार तुम्हारे इस दहेज के लालच के जाल में कभी नहीं फंसेगी। किशन और अंबिया नजर झुकाए खरी खोटी सुन रहे थे। माँ, तुम काहे नजर झुकाए हुई हो? इतनी बेइज्जती के बाद तो घर जाना चाहिए। हम अभी भी इस मोहल्ले में क्यों खड़े हैं? जिस तरह से तेरा ये 8वां रिश्ता है, वैसे ही इस लड़की के लिए 18वां रिश्ता है। इसके बाप के पास और मौके नहीं है। जरा सा झुक जाएंगे तो ये इस टूटे दांतों वाली की शादी तुझसे ही कराएगा। 25 लाख कम होते हैं क्या? उसी से नकली दातन का सेट लगाई देंगे। एक ठुक तेरी बहुरिया के। क्यों, सही रहेगा ना मेरा राजा बेटा? किशन तो अंबिया के इस लालच में माथा ही पीट लेता है। माँ बेटी की ये जुगलबंदी छज्जे पर खड़ी इस गांव की सबसे समझदार, पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की आम्रपाली देख रही थी। वो इस तमाशे को देखकर मुस्कुराकर माथा पीट लेती है। उधर अंबिया किशन अभी भी खड़े थे तो राधा का बाप झल्लाकर पानी भर के बाल्टी उन पर फेंकता है। चले जाओ यहाँ से लालची लोगो। कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी तुम्हारे घर में नहीं भेजेगा। चले जाओ यहाँ से। राधा की बाप की बात सुनकर आस पड़ोस के घर के लोग भी बाहर आ गए थे। तो वहीं अंबिया के लालच के किस्से सुनकर उसे घूर कर देखते हैं और सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी पीछे से एक तेज तर्रार आवाज आती है। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। सारी भीड़ छटती है तो अंबिया और किशन देखते हैं। पीछे एक गोरी चिट्टी लंबी तगड़ी सुंदर मॉडर्न लड़की खड़ी थी, जिसकी ब्लाउज का गला और बैक इतना डीप था कि हर मर्द उसके नजारे लेकर खुश हो रहा था। लो आ गई मोहल्ले की इंसाफ की देवी। अब जरूर अपना पढ़ा लिखा ज्ञान झाड़ेगी कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब कर लो बात। दहेज थोड़ी है, ये तो हमारे बेटे को इतना पढ़ाए लिखाए हैं, नौकरी के काबिल बनाए हैं। बस उसकी कीमत तय होती है कि बहुरिया कितना लेकर आ सकती है। अब ई प्रथा कभी खत्म हो सकती है क्या हमरे बिहार से? लेकिन आम्रपाली के इरादे अलग ही लग रहे थे। वो भीड़ से छटकर आगे आती है और तभी किशन की नजर जब उसके रूप पर पड़ती है, उसके मुंह से तो लार चू जाती है। किशन तो सचमुच आम्रपाली के साथ बाइक राइड पर निकलने का ख्वाब बुनने लगता है। किशन, 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 मुंह तो बंद कर। आपके बेटे की कीमत 1 करोड़ दूंगी अगर वो मुझसे शादी करेगा तो। मंजूर?
चट मंगनी पट ब्याह तो सुना था ना, मगर ये चट दहेज और फट ब्याह का नजारा तो आज पहली बार देखे हैं। कौन हो तुम? मैं दहेज देने वाली और तुम दहेज लेने वाली। क्या इतनी पहचान काफी नहीं है सासू माँ? वो देखो तुम्हारे कान के पीछे जो लंबी कोठी है, वो कोठी मेरी है। अगर रिश्ता मंजूर हो तो परसों अपने बेटे संग बारात लेकर उसी चौखट पर आ जाना, पैसा और मैं दोनों को लेने। आम्रपाली ने 2 टुकड़े में झटपट अपनी बात कह दी और मटक कर चोटी झटक कर वहां से चली गई। किशन तो बस एकटक उसे देखता रहा। किशन का बाप नुक्कड़ से झाड़ में पान दबाकर लौट ही रहा था कि अंबिया ने खुशी से उसे सारा माजरा बताया और तीनों अपने घर पर आ गए। घर पर किशन की बहन मोनालिसा पहले से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अम्मा, वो 25 लाख वाली पार्टी मान गई लगता है, तभी सब दांत चिराए थे घुस रहे हो? हाँ पार्टी मान तो गई, पर बहुरिया 25 लाख की नहीं 1 करोड़ की है। मैं तो अपने 7वें आसमान पर हूँ मोना। हमरा किशन इतना काबिल निकलेगा सोचा ना था। दूर दूर के गांव तक कभी 1 करोड़ की बहुरिया नहीं आई है भला। ए जी, तुम शादी के तुरंत बाद सब मसाला अखबारों की खबर में हमार बेटे की खबर दे देना कि अंबिया ला रही है 1 करोड़ की बहुरिया। इसमें किशन कहाँ है बुड़बकी? सारा माजरा जानने के बाद एक सवाल है जो मुझको तंग कर रहा है अम्मा। अब अच्छी अच्छी गवारन ने भैया को रिजेक्ट मार डाला तो फिर उस पढ़ी लिखी लड़की ने काहे हाँ भरी? कहीं कोनो 2 दूनी 4 तो नहीं चल रहा उसके साथ? पहले हमको पता करना होगा। अंबिया को मोनालिसा की बात समझदारी भरी लगती है और अगले दिन चारों जन उस मोहल्ले पड़ोस के लोगों से बहाने से पूछताछ करने। भाई जी, उस छज्जे वाली के लक्षण कैसे हैं? लक्षण तो क्या बताऊं, बड़े ही खराब हैं। दिन रात जवान मर्द आवत है और अगले दिन ही जावत है, और हर बार अलग ही मर्द होत रही। अब बताओ, अकेले घर में मर्द क्यों आवत जावत रही, तुम ही सोचो। वैसे ये तुम्हारी होने वाली मेहरारू है ना, भैया लॉटरी है तुम्हारी तो। बस बस कम बोलो। ये पान बना रही अम्मा से पूछती हूँ, ये तो दिन रात सीसीटीवी की तरह इस पर नजर रखती होगी। ओ अम्मा, जरा ये छज्जे वाली छोकरी की खबर तो दो। अरे एकदम चूना छाप है ये तो। जैसे सारे दिन में इन पत्तों पर चूना लगाती हूँ, वैसे ये भी अलग अलग किस्म का चूना लगाती है जवान मर्दों पर। चूना? कैसा चूना? शानी शेठानी, अब तू ही सोच। ऐसी लचक, ऐसी मटक, अंगिया ओछी, घघरी नीची, गहरी ठ्योडी, क्या किसी भी जवान मर्द को चूने की तरफ फिसला नहीं सकती? मैं तो हंस रही हूँ। बेचारा उस कल वाले लड़के पर पता नहीं किसके नसीब में लिखी होगी चूना लगाने वाली लड़की। अंबिया का तो माथा घूम जाता है। उधर मोनालिसा भी पहुंच जाती है एक लड़की के पास और कहती है, तुम तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। अच्छा ये बताओ, ये छज्जे वाली का क्या हिसाब किताब है? कौन कौन है इसके परिवार में? हैं? अरे ये तो आफत है आफत, खुद ही चौधराइन बने घूमती है आफत। सुना है इसके घर परिवार में जो भी था ये सबको मार डाली और खुद इस हवेली की मालकिन बनकर रहने लगी। और तो और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके पहले 3 पतियों से शादी करके उनको भी गायब करा दिया था। अब सच झूठ कौन जाने। मोनालिसा घबराकर अंबिया के पास आ गई। अंबिया, किशन, साजन चारों एक ही जगह पर आ गए। चारों घबराए हुए थे। उन्होंने अपना माथा पकड़ रखा था और वो घबराकर आम्रपाली का छज्जा देख रहे थे। वो तो कह रहे हैं मर्द आवत है जावत है। अम्मा कह रही है ये ड्योढ़ी दिखाकर चूना लगावत है। जुआ शराब ऐसी है भी बतावत है। पति के लिए डायन भी हो जावत है। चारों ने आम्रपाली के कैरेक्टर के दागों को कविता के लिए तो पढ़ लिया था, लेकिन वो तो ये नहीं जानते थे कि छज्जे के भीतर वाली लड़की पर लगे पर्दे से झांकते हुए आम्रपाली इन चारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। कल की बारात का स्वागत कर लेती है। आम्रपाली भीतर आती है और उसकी बिस्तर पर बड़ा बैग रखा था जिसमें 1 करोड़ रुपए जमा रही थी वो। उधर चारों लोग घर आते हैं। वो गहरी सोच में थे। क्या होगा अगर उस भौजाई ने सुहाग रात में भी भैया के दूध में चूहे मारने वाली दवा मिला दी तो? क्या? पर वो आएगी कहाँ से? वो तो मैं गिफ्ट करने वाली थी ना, ताकि आपके कमरे में चूहे तंग ना करें, पर अब तो शायद। माँ, ये बहन है या दुश्मन है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बहू से ज्यादा मुझे तुम्हारी बेटी से खतरा है। बस करो अभी। अरे मुन्ना, थोड़े बहुत ऐप तो सब में होंगे ना, और शादी के बाद कह देंगे उसे कि साड़ी डोडी से ऊपर बांधे। घर में ससुर जी भी तो हैं। नजारा सुंदर हो तो क्या ससुर क्या बेटा, हम भी देख लेते। चलो खैर। सब लोग अपनी अपनी उलझन के साथ कमरे में सोने चले गए। रात भर किशन करवट बदलता रहा कि आम्रपाली का रूप ही इतना हसीन था कि वो हर खतरा लेने को तैयार था। वहाँ अंबिया जैसी ही करवट बदलती उसे आधे बिस्तर पर नोटों की चादर नजर आती और वो खुशी से चीखती है, तो
तो क्या अगले दिन पर चौखट पर दुल्हन बनी तैयार खड़ी आम्रपाली को अंबिया का परिवार ब्याहने पहुंचेगा? जानने के लिए देखिए 1 करोड़ की बहू, कहानी मजेदार अंदाज में, केवल एनिम स्टोरीज पर, बाय शर्मा राइटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाओ वापस गाइस, मैं भी तो आ गई ना। अब लौट कर प्लीज आ जाओ। अब दिन आ गया था फैसले का। अंबिया नोटों के बिस्तर के ख्वाब लेकर चौंक उठती है और दौड़ी दौड़ी किशन के पास जाती है और आधी रात को ही उसे उठाकर दूल्हा बना देती है। अरे सुबह तो हो जाने दो माँ। सुबह तक का इंतजार करने खातिर सब्र नहीं हमारे पास। तुम फटाफट वो 1 करोड़ की पेटी इरमा ले आओ राजा, जब तक मैं बहुरिया की स्वागत की तैयारी करती हूँ। पर माँ, उस लड़की के लक्षण तो त्योहार भी ठीक नहीं मोनिया, पर तुमको भी झेल रहे हैं ना। जाओ सब और बिटिया की शादी कर लाओ। आखिरकार अंबिया का लालच हर शर्त से ऊपर चला गया और उधर दिन उगते उगते किशन आम्रपाली की कोठी के बाहर पहुंचता है। पंडित जी के साथ आम्रपाली दुल्हन बने पहले ही मंडप में बैठी थी, जैसे कि वो जानती हो कि किशन पक्का आएगा, और दोनों के फेरे हो जाते हैं। आम्रपाली एक हाथ में किशन का हाथ थामे हुए थी और दूसरे हाथ में 1 करोड़ की पेटी, और पहुंच जाती है अपने ससुराल के दरवाजे पर, जहाँ अंबिया आरती की थाली लेकर खड़ी थी। वाह, तुम्हार माँ तो फॉरवर्ड है एकदम। बहुरिया आने की इतनी एक्साइटमेंट। आम्रपाली पूजा थाल देखकर खुश होती है, मगर अंबिया तभी झुककर पास रखे नोटों की पेटी की आरती करने लगती है। क्या तुम सब भी घूंघट में कैद हो? जरा बाहर आकर अपनी मालकिन को दीदार कराओ, ताकि सब कहें वो जा रही है 1 करोड़ की मालकिन अंबिया सेठानी। माँ, तेरी बहुरिया खड़ी चौखट पर। ठीक है, अंदर चले जाओ। बहुरिया है तो क्या गोद में बैठेगी मेरी? हो गई शादी, आ गई घर, तमाशा खत्म, पैसा हजम। आम्रपाली बेचारी अपना सा मुंह लेकर भीतर आ जाती है। वो देखती है कि उसका ससुराल उसके मायके से थोड़ा छोटा है। सजन जी, हमारा कमरा कहाँ है? कमरा वहाँ से सीधा है बहू, जाकर आराम कर लो। आम्रपाली अंदर चली जाती है। उधर अंबिया सचमुच नोटों को बिस्तर पर बिछाकर उनकी चादर बनाकर उन पर लेटकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर शिकन आ गई। 1 करोड़ देकर कहीं इस बहुरिया को ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो हम सब पर राज करेगी? अगर ऐसा है तो उसे कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। आम्रपाली ब्लाउज की डोरी खोल रही थी कि वो अटक जाती है। सजन जी, ओ सजन जी, जरा भीतर तो आओ। आम्रपाली इस बात से अनजान थी कि जिस सजन को वो प्यार से सजन बुला रही है, वो दरअसल में उसके ससुर का नाम भी सजन जी ही है। अपना नाम सुनते ही सजन सीधे आम्रपाली के कमरे की ओर धमक पड़ता है। वहाँ आम्रपाली कपड़े बदल रही थी। ससुर जी, तुम यहाँ? मैं वो तुमने ही तो आवाज लगाई थी। अब क्या आफत हो गई? हाय दैया बहू तुम। ए जी, तुम भी इसके कमरे में। बहू सर ढक। पागल अंबिया को सर ढकाने जरूरी लगा, पर आम्रपाली का सुंदर बदन उसका ससुरा स्कैन कर रहा था। ये ना दिखा, बड़ी औरत तो बस बड़ी औरत ही होती है। सारे संस्कार बस सर ढकने से शुरू होते हैं, वहीं खत्म। चाहे फिर सीना, पेट, पीठ या खुली ठोड़ी दिखती रहे तो चलेगा। आम्रपाली खुद को झट से ढक लेती है। किशन आकर सारा माजरा देखता है और समझ जाता है। माँ, ये प्यार में भरकर मुझे सजन कहकर पुकार रही होगी, पर बाबा को भी तो समझना चाहिए ना कि नई बहू के कमरे में ऐसे ना घुसे। मैं तो बस। तू फिकर मत कर, इनकी तो नजर मैं सीधी कर दूंगी। ए जी, चलो जी, तुम्हारी नजर और कान दोनों का इलाज कराऊं। अब तो पैसे बहुत है अपने पास, चलो तुम। अंबिया सजन की गर्दन लपक कर उसे बाहर ले जाने लगती है। आम्रपाली ये सब देखकर घबरा रही थी। आखिर अचानक से ससुर का यूं कमरे में आना, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी किशन उसका चेहरा थामता है। हे, तुम रो काहे रही हो? दुनिया तो यही सोचेगी ना कि बहू ने अपनी लटक मटक से ससुर को रिझाया होगा, जबकि मैं तो बस। जानता हूँ जान, इसीलिए तो तुम्हारी ओर से बोला, पर अब से तुम मुझे सजन की जगह कुछ और बुला लेना। मगर क्या? बालम कैसा रहेगा? हाँ। आम्रपाली खुश होकर किशन के सीने से लगती है। आम्रपाली, सच कहूं तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमसे हमारी शादी हुई है। 8 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद एक परी जैसी लड़की से शादी होने की उम्मीद हम तो छोड़ ही चुके थे। वैसे तुम रिजेक्ट काहे हुए थे? याद मत ही दिलाओ तो अच्छा है। लड़कियां नहीं, अजूबे थी सबकी सब। किसी की मुझसे बड़ी मूछें थी, तो कोई ऐसी थी जो बस दिन में ही दिखाई दे जाए, रात में तो अंधेरे में ही मिल जाती थी। कोई इतनी नाटी तो कोई बहुत मोटी, और वो तुम्हारे मोहल्ले वाली मुंह में दांतों के बीच हाईवे लिए बैठी थी। अच्छा जी, पर अगर वो सब तुमको 1 नहीं 2 करोड़ का ऑफर मारती तो तुम और तुम्हारी माँ को ऑफर सही लगता कि नहीं? हाँ, सोचो, तब तक मैं घर की ट्रिप मार कर आती हूँ।
आम्रपाली सादे कपड़े में घर में घूम ही रही थी कि तभी उसकी सास अम्बिया उसके सामने झाड़ू लेकर आ जाती है और उसे थमाती है। सासू माँ, मैं तो आज ही ई आम लोगन का घर है हीरोइन, यहाँ तुम अपने करोड़ रुपए से काम नहीं कर सकते। वैसे भी इस घर में नौकरानी और बहुरानी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। शादी तो हो गई, तमाशा खत्म, अब काम हजम करना शुरू करो। आम्रपाली बेचारी नई नवेली दुल्हनिया चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। किशन उसे ऐसे करते देखता है तो रोकने जैसी जाता है तो अम्बिया उसे रोक देती है। सुन ललवा, तू हमार और हमारी बहुरिया के बीच बोला तो हमार मरा मुंह देखी, समझा ना? तुझे नहीं पता कैसे बहुओं को काबू में किया जाता है? और 2-4 काम करने से तेरी बीवी घिसेगी नहीं। हाँ, वैसे बात तो सही है, आम्रपाली घिसेगी तो नहीं। आम्रपाली ढेर सारा काम करती है और करके थक कर बैठ जाती है। बैठना नहीं है, अभी मुंह दिखाई के लिए बाहर से औरतें आ रही हैं। चल सोफे पर बैठ जा। ऐसे ये भूतनी बनकर पसीने में भरकर ऐसे आऊं मैं मुंह दिखाई करने के लिए? कम से कम मुझे नहा तो लेने दे रही सासू माँ। कोई दरकार नहीं टेम बर्बाद करने की, चल जल्दी। और जो भी पैसा आए तुझे रखना नहीं है, सब मुझे ही देना है, समझी? आम्रपाली अम्बिया का हर लालच समझने लगी थी, पर वो भीतर ही भीतर किलस भी रही थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की आखिर इतनी आसानी से काबू में थोड़ी ना आ सकती है। वो मन में कुछ ठानती है और उसी थकी सूरत में आकर सोफे पर बैठ जाती है। अब बिल्कुल नहीं लग रही 1 करोड़ की बहुरिया, वरना अपने रूप रंग के चर्चे पूरे मोहल्ले पड़ोस में फैलाकर मेरा ही जीना हराम कर देती है। सब बोलते, अरे अरे वो देखो हीरोइन आम्रपाली की सास अम्बिया जा रही। हाँ, औरतें आकर बैठ जाती है। सब आम्रपाली को देखती हैं। बिखरे बाल, चेहरे पर पसीना, लाली फैली हुई, काजल बह चुका। हाय दैया, अरे अम्बिया, कम से कम बहू को मुंह तो धुलवा कर बैठाती, ये क्या हुलिया लिए है? पहले दिन इतनी थकी हुई है। अरे कहीं हमारे नटखट किशन ने तो ज्यादा तंग नहीं कर दिया? अरे क्या बताऊं तुम सबको, मैं तो बोली थी कि तैयार होकर 16 श्रृंगार करके तरीके से बैठना, पर ये आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ हैं। कहती है कि हम तो नेचुरल ब्यूटी है, ऐसे ही बढ़िया लगेंगे। रही बची कसर, वो जिबली जुबली पूरी झिबली का है। अरे है ना, ईठुक नमूना, आंकी माकी सब फोटों को कार्टून बनाकर सब कमियां छिपा देते हैं। उसी पर ई उछल रही है। अभी नई बहुओं से कौन ही बहस करे। आम्रपाली बैठी बैठी अपनी जाड़ पीस रही थी कि तभी वो भी अपनी चाल चलती है। एक औरत उठकर उसे 1001 रुपया मुंह दिखाई देती है। प्रणाम काकी, आप इतना चलकर आई, मैं जैसी भी हूँ मुझे आशीर्वाद दिया। क्या इतना काफी नहीं है जो आप इतना खर्चा कर रही हैं? आप तो शगुन के 11 रुपए भी दोगी तो मुझे आप सबकी दुआएं मिलेगी। औरत ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और 1001 रुपए वापस लेकर आम्रपाली की गोद में 11 रुपए रख देती है। अम्बिया ये देखकर सफेद पड़ जा रही थी और फिर सभी औरतों ने अपना भारी शगुन बदलकर 11 रुपए ही दिए। अम्बिया रानी, ये जिबली जुबली तो हम नहीं जानते, पर तेरी बहुरिया की नियत बड़ी नेक है। अब कह सकते हैं कि तो सच में 1 करोड़ की बहुरिया ही लेकर आई है। शाबाश। सब औरतें खुश होकर जाने लगती है। अब आम्रपाली की गोद में बस चिल्लर और 10 के नोट पड़े थे। अम्बिया औरतों की जाति भड़क उठती है। तेरा माथा खराब है क्या लड़की? वो सब लगभग 20 औरतें थी, सब मिलाकर 20 से 25 हजार की मुंह दिखाई आनी थी, और अब क्या मिला? चिल्लर। आम्रपाली सर से चूनर हटाकर फेंक देती है और पांव टेबल पर रखकर ठंडा पानी पीती है और खूब हंसती है। लगता है ये वाली तुमको जोर से पड़ गई सासू माँ। तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे साथ इस तरह खेलना चाहती हो। अब खेल शुरू हो ही गया है तो मेरी चाल पर इतनी जल्दी ही मिमियाने लग गई तुम भी। आम्रपाली झोली से सब चिल्लर चुप कर अम्बिया के हाथ में रखती है। पहले जो औरतें मुझे मुंह दिखाई दे रही थी वो मेरी औकात के अनुसार दे रही थी, पर अब जो दिया वो तुम्हारी औकात के अनुसार दिया। मुबारक हो तुमको ये चिल्लर तुम्हारे। और ये आम्रपाली चाहे थकी नजर आए या टिप टॉप, रहनी करोड़ों वाली बहुरिया ही है, समझी अम्बिया शानी। आम्रपाली अपनी जुल्फे झटक कर जाने लगती है। आखिरकार अब अम्बिया और आम्रपाली खुल्लम खुल्ला सामने आ ही गए थे, पर ये चाल अम्बिया पर भारी पड़ गई थी। बड़ी टेढ़ी चीज हो तुम सासू माँ, तुमको काबू में करने के लिए मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। और दिन बीतने लगे। सास बहू की छोटी मोटी खिटपिट चालू ही रही। आम्रपाली धीरे धीरे अपने ससुराल में ढलने लग गई थी और उसका रिश्ता किशन के साथ अच्छा होने लगा। एक दिन किशन आम्रपाली की गोद में लेटा हुआ था। सच कहूं, शादी के 20 दिन बाद भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि तुम मुझे मिली हो। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर, इतनी रईस लड़की मुझे कैसे मिली? आम्रपाली किशन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है।
किशन मुझे सच्चा लगता है, क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए? नहीं नहीं, कहीं ये भी तू अब बुरी तरह फंस चुकी है आम्रपाली। देखिए आखिर किस राज को दबाए है आम्रपाली, और क्या अंबिया और बहुरिया की लड़ाई टक्कर की होने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए 1 करोड़ की बहू केवल एनिम स्टोरीज पर। गाइस ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो यार प्लीज। अंबिया और आम्रपाली की ये आमने सामने की लड़ाई क्या वजह बनेगी आम्रपाली और किशन की जुदाई की? आम्रपाली के सीने पर एक गिल्ट का भारी पत्थर रखा था। अगले दिन वो बिना किसी को बताए घर से बाहर चुपके से जाती है और रिक्शा पकड़कर निकलने लगती है, मगर तभी ओट में खड़ी अंबिया भी तुरंत सामने आकर के आम्रपाली को छिपते हुए जाते देखती है। ओ बेटे, ये 1 करोड़ की बहुरिया इतना छिप छिप करके किधर जा रही है? वैसे तो स्पीकर की तरह दहाड़ती घूमती है, और आज इतनी शांति कैसे? कुछ तो माजरा है। ए रिक्शा रुक, पीछा कर हमारी बहुरिया का। और आम्रपाली एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। वो गलियारे के भीतर जाती है। अंबिया भी दबे पांव पीछू पीछू चल पड़ती है, और फिर वो जो नजारा देखते हैं उसे देखने के बाद अंबिया की तो आंखें फैल जाती है। तो माजरा तो असली ये है। ये मोहल्ला पड़ोस वाले बात तो पते की बोलते थे कि ये ससुरी आम्रपाली के तो लक्षण सच में ही खराब है। अंबिया देखती है कि गलियारे की ओट में आम्रपाली किसी के सीने पर सर टिकाए फूट फूट कर रो रही है। मेरा फैसला गलत था, एकदम गलत था। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब बुरी तरह से फंस गई हूँ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। लड़का आम्रपाली के आंसू पोंछकर उसे सहलाकर फिर से सीने से लगा लेता है। उधर अंबिया की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। अंबिया दबे पांव वापस लौट जाती है, और जब आम्रपाली भी लौटती है तो अंबिया उसके मजे लेने शुरू करती है। अरे ओ किशन, किशनवा, मैं तुझसे खफा हूँ बेटवा। क्या हुआ माँ? तू हमाऊं बहू का पूरा ख्याल नहीं रख रहा है। देख तो आंखें कैसी सूजी सूजी हो रही है, लग रहा है जैसे तो रो कर आई है। देख, तू ही देख तो इसकी आंखों को। क्या हुआ है बहू, तुम यहाँ खुश नहीं हो का? हाँ आम्रपाली, तुम्हारी आंखें तो सचमुच लाल हो रही हैं। सब ठीक तो है जाना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बलमवा, जरा अंदर आओ। अरे बिटवा, पर हमको तुमसे ज्यादा जरूरी बात करनी है। तुम भी क्या बीवी के आने के बाद से इसके पल्लू से ही बंधे जा रहे हो? भूलो नहीं, तुम्हारा लालन पालन हम किए हैं, ई नहीं। बैठो हमरे पास। आम्रपाली जानती थी कि अंबिया जानबूझकर इसे तंग कर रही है, मगर आज वो लड़ने के मूड में नहीं थी। जाओ बलमवा, अपनी माँ के पास पहले चले जाओ, वरना बहुरिया बेटा खा गई ऐसे इल्जाम भी लगने लगेंगे। तुम भी ना, माँ ऐसा कुछ नहीं कहेगी। हाँ माँ बताओ। आम्रपाली अपना सर पकड़कर कमरे में चली जाती है, और उसके बाद अंबिया लगती है किशन के कान भरने। मार्केट में जो बात चल रही है ना, मुंह क्या फाड़ रहा है, ध्यान से सुन। अरे तेरी मेहरारू वाली बात रे, वो सब सही थी। इस पटपट मेडमिया का चक्कर चला है। बैंक तेरे नाम से जरूर है, पर उसमें खाता और एफडी कोई और ही करा रहा है बेटा। छी माँ छी, तुम मेरी बीवी के लिए कैसी बातें कर रही हो? जानता हूँ तुम्हें वो पसंद नहीं है, पर इसे कुछ भी बोल देना। छी। तू करता रहे छी छी, सबूत लाई हूँ। आज ही आंखों से देखते हुए फोन में कैद कर लिया था। जानती थी तू अब माँ की बात पर कैसे विश्वास करेगा। किशन वीडियो देखता है तो सचमुच आम्रपाली उसमें किसी लड़के के गले लग रही थी। किशन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आम्रपाली, ओ आम्रपाली, बाहर आओ। हाँ बलमवा, मेरी कमर, मेरा सर, आज तो अंग अंग टूट रहा है। जब किसी और के संग बिस्तर तोड़ोगी तो अंग अंग ही टूटेगा ना। सारा बाजार कहता रहा, मैं नहीं सुना। मोहल्ला कहता रहा, मैं नहीं सुना। पड़ोस की काकी बोली, तुम्हारी दोस्त बोली, मैंने किसी की नहीं सुनी। आज माँ बोली तब भी मैं नहीं माना। पर अपनी आंखों को कैसे झुटला दूं? क्या है ये सब? किशन आम्रपाली को वीडियो दिखाता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अंबिया तो मजे से पांव फैलाकर सोफे पर टिक जाती है और सारा नजारा देखती है। वो मैं बलमवा तुमको बस बताने ही वाली थी कि। तभी किशन आम्रपाली की पूरी बात सुने बिना उसे जोर का तमाचा मारता है और खुद भी रोने लग जाता है। आम्रपाली भी सुबकने लग जाती है। माँ के साथ तुम्हारा कैसा तालमेल है, इस बात का मैंने अपने रिश्ते पर कभी असर नहीं पड़ने दिया। तुम्हारे करीब आने से पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहा, और बदले में क्या मिला? दगाबाजी। और मेरी छाती ठंडी थी क्या आम्रपाली, जो किसी गैर मर्द की छाती की गर्माहट लेने गई थी तुम? कौन है ये? क्या ये तुम्हें सबसे प्यारा है? बोलो, मुझे देखो, मेरी ओर देखो आम्रपाली, बताओ कौन है ये?
तभी दरवाजे से आवाज आती है। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं धीरज हूँ। किशन अंबिया दोनों उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो वो वीडियो वाला ही लड़का है। किशन का तो खून ही खौल गया था। मैं धर्मेश हूँ, आम्रपाली का भाई, उसका बड़ा भाई। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। आम्रपाली अब भी सुबक रही थी। भाई मगर इसने तो हमें कभी नहीं बताया कि इसके घर में और भी कोई है। जानता हूँ, दरअसल इसने ही छिपाने के लिए कहा था ताकि अकेली लड़की और पैसा दोनों देखकर तुम सब इसे घर में लाने को तैयार हो जाओ। ओ मेरे बेटे के बाप रे, ये क्या सुन रही हूँ? फिराड़ पर फिराड़ निकलती जा रही है लड़की तो। 1 करोड़ की बहुरिया के तो रंग भी 1 करोड़ ही निकल रहे हैं। भैया नहीं, बस चुप रहो तुम। क्यों चुप रहो आमी? जो हमने तय किया था वो तो करना ही होगा ना। आखिर यही तो हमारा मकसद था। मैं कागज ले आया हूँ। और धर्मेश किशन को कागज देता है जिस पर एक एग्रीमेंट था। ये क्या? इस पर तो लिखा है कि शादी में मिला 1 करोड़ की कीमत बहू की नहीं बेटे की है। यानी कि 1 करोड़ देकर तुम सबने मुझे खरीदा है, ऐसा लिखा है। हाँ, सही पढ़ा तुमने किशन, ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब तुम अब तक जितनी लड़कियों को कम दहेज की वजह से रिजेक्ट करते आए थे, वो अपनी नहीं तुम्हारी कीमत लगा रही थी। और मेरी बहन तो तुम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लगाती, लेकिन तुमको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। धर्मेश आम्रपाली को जाकर सहलाता है, थामता है। किशन इतना हैरान था कि वो कांपने लगता है। अंबिया के साथ भी खेल हो गया था, क्योंकि 1 करोड़ की बहू ने तो बेटे को ही खरीद लिया। ये बात बाजार में उछल गई तो इनकी क्या ही इज्जत बचनी थी। इसका मतलब मेरी माँ की अकड़ को तोड़ने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया था आम्रपाली। जालसाज फरेबी डायन, तू डसने के लिए हमारे घर में घुसी थी ना। 1 करोड़ का लालच देकर तू हम पर राज करना चाहती है। तुझे तो। अंबिया जैसी आम्रपाली पर हाथ उठाने लगती है तभी उसका भाई उसकी माँ का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर किशन को क्रोध आता है और वो धर्मेश का गिरेबान पकड़। बस अब और नहीं, लाओ कहाँ साइन करना है, मैं करता हूँ साइन। लो कर दिया आम्रपाली। अब तुम ये सोचकर गुरूर करना कि 1 करोड़ में तुमने मुझे खरीद लिया है, 1 करोड़ का दामाद। और चली जाओ अपनी दौलत से भरी दुनिया में। तुम्हारे पास तो इतना पैसा होगा ना कि और दूल्हा भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन एक सच जान कर जाओ, दिख तो मैं उसी दिन गया था जब तुमको बाजार में देखा था। वहां खड़े लोगों की नजरें तुम्हारी कमर और पल्लू से झांकती ढोड़ी पर जरूर जा रही थी। मगर जानती हो मैंने पहली बार तुम में क्या देखा? तुम्हारी नाक पर रखा ये तेवर, और मैं वहीं तुम्हारे दिल के बाजार में बिक चुका था। तुम तो बिना दौलत भी मुझे हासिल कर सकती थी, पर छोड़ो अब ये। आम्रपाली कुछ नहीं बोलती, उसकी आंख भी सूखी हुई थी। वो किशन के हाथ से कागज थामती है और हाथ मिलाने के लिए हाथ निकालती है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पर टिकी हो, आखिर उसका और क्या अंजाम हो सकता है। मैं जानती थी ये दिन आने वाला है, पर इस तरह आता ये नहीं पता था। तुम अपनी माँ को थैंक्स करना, उनकी वजह से इस नाटक का अंत हुआ। हाँ, नाटक ही तो था सब। अच्छा हुआ अंत हुआ। चलो जाते हुए दरवाजा लगा देना, तमाशे के बाद घर खाली रहे तो अच्छा लगता है। किशन ने आम्रपाली से मुंह फेर लिया था और आम्रपाली भी पीठ मोड़कर वहां से जाने लगती है। दोनों के सीने में बहुत दर्द था। दोनों अपने आंसू दबाकर तकलीफ में थे और आम्रपाली दरवाजा बंद करके उसके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। अमिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो नकली का दुखी चेहरा बनाती है कि उससे पहले अमिया को खुश होता किशन देख लेता है। नहीं माँ, दुखी होने का नाटक मत कर तू। तो खुश है मैं जानता हूँ। ऐसी कुलच्छनी बहू भी गई और तेरे 1 करोड़ भी बच गए, है ना? खुशी की तो बात है। अब कल से एक काम करते हैं, वही प्रदर्शनी फिर से लगाते हैं। मेरा मोल भाव करने कल कहाँ जाना है माँ, बता देना। उस हिसाब से दाम तय कर लेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, ये हुई ना समझदारी की बात। मेरा बेटा कितना समझदार है। ये देख तो मेरी आंखें भर आई। ये सुनकर किशन टेबल उठाकर जोर से जमीन पर पटकता है। कितनी बेशर्म लालची औरत है माँ तू। सोच कर देखना तूने क्या किया है, और तेरे जुर्म में मैं भी कितना बड़ा गुनहगार हूँ। शाबाश माँ शाबाश। कल समय बता देना, मैं तेरे लिए लालच की दुकान का सामान बन जाऊंगा। अभी थक गया हूँ जिंदगी से, जा रहा हूँ माँ। किशन कमरे में जाकर धम करके दरवाजा पटकता है और अंबिया कांप जाती है।
आम्रपाली हवेली का दरवाजा खोलती है तो उसे वीरान हवेली अपनी जिंदगी की तरह वीरान ही नजर आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब देखिए आखिर आम्रपाली ने क्यों रचा था ये सारा प्लान, और क्या किशन आम्रपाली इस दहेज के हाथों बलि चढ़ जाएंगे? जानने के लिए देखिए कहानी का आखिरी भाग केवल एनिम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। किशन और आम्रपाली इस 1 करोड़ की दौलत के चलते अपने रिश्ते की जंग तो हार चुके थे, साथ ही एक दूसरे के लिए इज्जत भी खो चुके थे। अम्बिया खुश थी कि वो आखिर अपनी बहू के आगे दबी नहीं और वो अपने झूठे गुमान के चलते और अधिक अकड़ में आ गई थी। जुदाई के दिन ऐसे ही बीत रहे थे और एक दिन, अरे किशन, घर से क्या भूखा जाएगा, ले नाश्ता करता जा। अम्बिया खाने के बर्तन किशन के सामने जैसी रखती है, उसके दिमाग में आसपास के लोगों की कही सुनी बातें घूमने लग जाती है। अरे वो जा रहा 1 करोड़ का किशन, अरे देखो देखो, इसके घर में तो हर एक चीज दहेज के पैसे से आई होगी। यहाँ तक कि इसकी पहनी चड्डी भी। और किशन चीखते हुए अपने कान बंद कर लेता है और सारे बर्तन जमीन पर फेंकता है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है ना माँ, है ना माँ? सब कुछ आम्रपाली का लाया सामान है। कब तक तुम उसके 1 करोड़ के भरोसे से घर चलाती रहोगी? बंद करो ये सब। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मोनालिसा, 1 सेकंड, ये पर्स, ये तो आम्रपाली ने दिया है ना? और किशन उठकर पर्स छीनकर जमीन पर कुचलने लगता है। अम्बिया और मोनालिसा ये देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर किशन इतना जंगली बर्ताव क्यों कर रहा है। किशन, क्या हो गया तुझे? तू क्या पागल हो गया है? हाँ, हो रहा हूँ मैं पागल। दौलत के लिए लालची होने से तो बेहतर है कि अपने प्यार के लिए पागल हो जाना। और हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि मैं आम्रपाली से कितना प्यार करने लगा हूँ। इसीलिए मैं तेरी ये सौदेबाजी छोड़कर अभी जा रहा हूँ माँ। तुझे और तेरे घर को 1 करोड़ रुपए मुबारक हो। अम्बिया ये सुनते ही हिल जाती है। नहीं 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 किशन, ऐसी बातें मत कर। वो कल की आई लड़की ने तुझे ऐसा क्या कर दिया जो तू अपनी सगी माँ का सौतेला हो चला है? अपनापन दिया है माँ जो तू न दे सकी। तू तो मुझे हर जगह दुकान के सामान की तरह बेचती चली गई और वो मुझे इंसान की तरह चाहती चली गई। हाँ, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है, पर अफसोस कि तुझे अब ये दहेज का धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। पर तू फिक्र मत कर, आम्रपाली के दिए 1 करोड़ है ना, उससे तुम सबकी बची कुची जिंदगी भी अच्छी और खुशी से कट जाएगी। और घबराना मत, आम्रपाली का दिल इतना बड़ा है कि वो तुझसे कुछ वापस भी नहीं मांगेगी। और किशन जाने लगता है। अम्बिया जैसी उसे रोकती है तो उसे फटकार कर घर से चला जाता है और अम्बिया बस रोती रह जाती है। मेरा बेटा, तेरे बिना क्या करूंगी मैं। जा रहा है तो जा, चला जा उस चुड़ैल के पास। देखना 2 दिन में वापस आएगा अपनी माँ के पास, समझा? और उधर किशन आ धमकता है आम्रपाली की कोठी के बाहर। वो भीतर उदास बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट के बीच उसे किशन की पुकार सुनाई देती है। आम्रपाली, जाना, दरवाजा खोलो, मैं आ गया सब छोड़कर। मुझे तुम संग रहना है, दरवाजा खोलो प्लीज। और दरवाजा तो खुलता है पर सामने आम्रपाली का बड़ा भाई होता है जो किशन को घूर रहा होता है। तेरी ये मजाल कि तू हवेली तक आ गया। तेरी माँ ने जो गोरख धंधा चलाकर मेरी बहन का इस्तेमाल किया, वो क्या कम था जो अब यहाँ पर भी इमोशनल ड्रामा चालू कर रहा है? निकल यहाँ से। माँ ने किया सो किया, पर आखिर मेरा क्या कसूर है? क्या मेरा ये जानने का भी हक नहीं है? आम्रपाली, मुझे आम्रपाली से मिलना है। दोनों लड़कों में भिड़ंत चल रही थी कि तभी आम्रपाली सामने आ जाती है। ठहरो भैया, किशन एकदम सही है। इसका हक है कि ये जाने कि आखिर इसने किया क्या है। किशन उसे देखकर खुश होता है और आम्रपाली उसका हाथ थामकर उसे मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा कर देती है और जोर से ताली बजाती है। किशन हैरानी से सब देख रहा था कि तभी आम्रपाली का इशारा पाते ही हर घर से कुछ लड़कियां बाहर निकलने लगती है जो आकर किशन को घेर लेती है। किशन सबको देखता है कि कोई छोटी थी, कोई मोटी, तो कोई बहुत काली थी, तो किसी का चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था, कोई दांतों से चौड़ी थी तो कोई कमर से चौड़ी थी। आम्रपाली, ये सब तो, ये तो वही लड़कियां हैं जो मेरे रिश्ते के लिए। किशन आम्रपाली को पुकार ही रहा था कि पलटकर देखता है तो वो गायब थी और लड़कियों के घेरे के बीच वो अकेला खड़ा था। सब उसे घूर रही थी और वो उतना ही डर रहा था। इसकी भी हालत हमारी जैसी लग रही है बहनों, ठुकराई हुई। तभी किशन की पीठ पर एक हाथ आता है और वो हड़बड़ा कर देखता है तो वो आम्रपाली थी
जो एकदम अलग लुक में थी। बड़ा चश्मा, चौड़े दांत, 2 चोटियां, चिपकी सलवार कमीज, एकदम बहन जी जैसी। कुछ याद आया तुमको? ये तुम्हारे आसपास तुम्हारा ही कर्म खड़ा है। तुम्हारी माँ तो बस बोलियां लगाती थी, पर तुमने तो इन सब लड़कियों का अपमान किया। उसका क्या किशन, याद है कि याद दिलाऊं? और ये सुनकर इस बार किशन पानी पानी हो गया था। वो शर्माकर नीचे देख रहा था और आम्रपाली उसकी नजर ऊपर कर रही थी। अरे, ये याद है कि जिसका वजन देख तुमने उसे बुलडोजर कहा था, और इसको क्या कहा था? यही कि तुम तो दिन में निकलती होगी तो रात हो जाती होगी। रात का अंधेरा अपने घर सजाकर मैं कहाँ जाऊंगा? तभी खराब चेहरे वाली लड़की ने कहा, और मैं याद हूँ तुम्हें? क्या कहा था? म्युनिसिपैलिटी की सड़क से ज्यादा खड्डे तो तुम्हारे चेहरे पर हैं। प्यार करने लगोगे तो इसी में गिर जाओगे। और फिर ठहाका मारकर हंसे थे। याद है ना? तुम लड़की नहीं, पेपर वेट हो। तुमको तो किसी सामान की रखवाली के लिए भी नहीं बैठा सकते। पता चला कि सामान के साथ मैं ही चोरी ना हो जाऊं। बस करो, आप सब बस भी करो, नहीं सुनना मुझे। और मैं किशन, मैं अपनी सादगी से भरे रूप में तुम्हारे सामने आई थी तो तुमने मुझे बहन जी कहा। क्या कीमत लगाई? 30 लाख, है ना? 15-15 लाख दोनों चुटिया के। और किशन को याद आता है कि वो पहले भी आम्रपाली को देखने आ चुका था, लेकिन इतनी लड़कियों का मजाक बनाते बनाते वो भूल ही चुका था कि आम्रपाली से वो पहले भी टकरा चुका है। मैं आपको पसंद तो हूँ ना किशन जी? पसंद? पता है, मैं अपनी नाक बंद करने के चक्कर में खुलकर हंस भी नहीं पा रहा हूँ। नाक बंद क्यों? कोई तकलीफ है क्या? मैं दवाई लाकर दूं? दवाई तो लाओ, पर मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। अरे, अपना हुलिया देखा है क्या तुमने? इतना चमेली का तेल चुपड़ा है कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। ऊपर से तुम और तुम्हारा बहन जी बना। ऐसे लग रहा है कि शादी के लिए नहीं, बल्कि मैं रक्षाबंधन के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ लगन छोड़ो, मेरी कलाई पर राखी बांध दो, और मैं शगुन के 1 रुपया तुम्हारे इस चिपचिपे माथे पर चिपका दूंगा। और तुम्हारी ये 2 लंबी छुट्टियां को पालने के लिए तो मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। बहन जी कहीं की। किशन आम्रपाली की बेइज्जती करके चला जाता है और उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो अपना चश्मा उतारती है और कैंची लेकर अपनी दोनों चुटिया, आज हमारा मजाक बनाए है ना ये माँ बेटा, एक दिन हम इनका ऐसा मजाक बनाएंगे कि कोई भी दौलत उसका दर्द कम नहीं कर सकेगी। और आम्रपाली इस तरह से अपना बदला पूरा करने लौटती है। तो वो तुम थी? ये रही राखी। अब लाओ कलाई आगे करो और बना लो मुझे अपनी बहन। लाओ ना। रूप तुम्हारे मन मुताबिक हुआ तो मैं बीवी, नहीं तो बहन बनाकर मेरे माथे पर शगुन चिपकाते। देखो देखो, इन सब लड़कियों में तुमने जो खामियां देखी ना, उससे इन सब का दिल टूटा था किशन। ये जिसे तुम अंधेरा कहते हो, ये अंधे बच्चों का एनजीओ चलाती है। न जाने कितने अंधेरी भरी आंखों को सहारा देती है। और ये खड्डों से भरे गालों वाली लड़की नेशनल हॉकी चैंपियन है, जिसके गाल के गड्ढे भी उसको गोल करने से नहीं रोकते। ये बुलडोजर अपना घर खुद चलाती है। और मैं बिना माँ बाप के जरूर थी, लेकिन उनकी संपत्ति को भाई के साथ 100 गुना कर चुकी हूँ। और तुम क्या हो? माँ के चमचे बनकर रहने वाले बस एक मर्द, जो हर उस सावन में अपने बिल से बाहर निकलते हैं और मुंह खोलकर मोटा दहेज मांगते हैं। आखिर तुम्हारा अपना वजूद क्या है किशन? क्या है? अब किशन आपा खो देता है और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। माफ कर दो, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं एक घमंडी लड़का जरूर था, लेकिन अब नहीं। अब ना मुझ में मर्द होने का गुरूर है, ना ही किसी पैसे का लालच। हाँ, मैं सब छोड़कर आ गया हूँ आम्रपाली। अब चाहो तो तुम मुझे अपने हाथ धोबी भी बनाकर रखोगी तो मैं रह जाऊंगा। और किशन के सच्चे आंसू देखकर आम्रपाली का मन भी पसीज जाता है और वो उसे गले लगाकर माफ कर देती है। बाकी लड़कियां भी उसे माफ कर देती है। उधर अंबिया घर में बेटे की याद में पगला रही थी। क्या हुआ? पैसों की चादर पर भी तुमको नींद नहीं आ रही? अभी सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो क्या हुआ अंबिया? अंबिया बेचैन होकर सुबह होते ही अपनी झोली फैलाकर आम्रपाली के दरवाजे पर घुटने टेक देती है। सासू तू यहाँ गरीब खाने में कैसे आना हुआ? आज एक सास अपनी बहू से अपने बेटे का प्यार मांगने आई है। मैं ना अच्छी सास बन सकी और ना अच्छी माँ, तो 1 करोड़ की मालकिन बनकर कहाँ जाऊं? ले तू सारा पैसा वापस ले ले, बस मेरा बेटा बहू लौटा दे। आम्रपाली मुस्कुरा देती है और इस तरह 1 करोड़ की बहू करोड़ों में एक बहू बनकर किशन और अंबिया को सुधार देती है। देखा आप सबने, हर लालच का इलाज पैसा नहीं होता। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखते रहिए एनिम स्टोरीज पर। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड